राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका जी से बात करूंगी। नमस्कार गिन्नी जी। सर गिन्नी जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे नॉर्मल महिला अगर कोई अपना काम कर रही है, किसी फील्ड में जा कर के काम कर रही है, किसी कहीं पर जॉब कर रही है, तो उसको जो मतलब साथ वहाँ का ऑफिस का स्टाफ दे रहा है, वही एक अगर दिव्यांग महिला जा कर के कहीं पर काम करती है, तो उसका भी सपोर्ट उसका स्टाफ देना चाहिए। किस तरह से? हर हर तरीके से, जैसे कि उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनके काम के लिए। मतलब उनके कार्य को देखते हुए उन्हें उन्हें भी उत्साहित किया जाए। बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनको भी प्रमोशन दिया जाना चाहिए। आप उसकी विकलांगता को देख करके या उसकी किसी कमी को देख करके आप उसको डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं ना। ज़रूरी थोड़ी कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक जगह पे बैठ करके एक नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा टाइम दे रहा है आपके ऑफिस में। नॉर्मल जो है वो बाहर भी जा रहा है, लंच ब्रेक पे भी जा रहा है, अपना टी ब्रेक भी पूरा टाइम पे ले रहा है, अपना जो 1 घंटे का ब्रेक है करते हैं जॉब, तो 1 घंटे का ब्रेक सबको मिलता है। आधा घंटा टी ब्रेक मिलता है और आधा घंटा लंच ब्रेक मिलता है। लेकिन वो तो 1 घंटा पूरा अपना वो लंच ब्रेक भी जो है अपनी सीट पे ही दे रहा है, तो वो तो 10 मिनट में खाना खा करके और अपना काम पे लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना जो मतलब जो अपनी दिव्यांगता है, जो अपनी कमी है, उसको दबाते हुए कि भाई मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट जॉब वाले इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि भाई हाँ भाई ये बैठ कर के अपना वर्क और पे उनके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? व्यवहार पहले दिन दूसरे दिन तो उनका सपोर्ट किया जाता है। मैं मना नहीं करूँगी कि सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो जैसे कंटिन्यू करता रहेगा ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा दूरी बन जाएगी। उसको इग्नोर किया जाता है। दूरी बन जाएगी, वो चाहे उसके साथ वाला बैठा हो उसकी, और चाहे जिसने उसको अपॉइंट किया मतलब उसकी दिव्यांगता की समस्या को नहीं समझा जाता नहीं है। समझा जाता है। जबकि काम तो जबकि वो कर रहा है ना। बिल्कुल जो काम वो उसको कर थोड़ी रहे सी हैं, प्रॉब्लम है वो तो समझनी चाहिए ना। बिल्कुल समझनी चाहिए। हर हर चीज़ में समझनी चाहिए भाई। एक जैसे जैसे मैं बोलती हूँ, जो हमारे हम जो वॉशरूम वगैरह जाने का रहता है, उसमें भी एक नॉर्मल चला जाएगा, 2 मिनट में जा करके अपना काम कराएगा, लेकिन वहीं उसको 5 मिनट भी तो लगेंगे ना। एक दिव्यांग जाएगा तो वो अपनी स्थिति के अनुसार जाएगा, जरूरी थोड़ी वो हमेशा व्हील चेयर पे ही जाए। हो सकता है वो खड़ा होकर के किसी के सहारे से जाए, हो सकता है वो दीवारों के सहारे से जाए, तो उसको अपनी स्पीड में जाने में तो टाइम लगेगा टाइम ना। लगेगा। तो उसको उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जहाँ आप एक को 10 मिनट दे रहे हो, नॉर्मल को 10 मिनट दे रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वहाँ उसको 20 मिनट भी तो कर सकते हो। जहाँ पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है? मतलब पारिवारिक उनका परिवार उनको सपोर्ट करता है दिव्यांग महिला को? मैडम देखिए, परिवार एक तरह से सपोर्ट करता भी है और नहीं भी करता है। किस तरह से? करने का ये है कि वो उनकी फैमिली का मेंबर है, तो उनको उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे कि भार्गव जी ने हमें बताया कि पारिवारिक लोग यही समझते हैं कि इनको बाहर ना भेजा जाए, ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ आप उनको बाहर जाने दीजिए। उसकी काबिलियत को समझो। बिल्कुल, ज़रूरी थोड़ी है वो अपने पैरों से लाचार है, अपने दिमाग से थोड़ी लाचार है। उसका दिमाग तो वही चल रहा है, और वैसे भी जब भगवान किसी को एक चीज़ कम देता है ना, तो उसमें एक चीज़ बढ़ा देता है। हाँ। और अगर वो क्वालिफाइड है फिर तो उसको बाहर जाना चाहिए था। बिल्कुल बाहर जा कर के अपना काम करना चाहिए और अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, वो हर महिला के लिए ही लागू होती है, ये नहीं खाली दिव्यांग महिलाओं के लिए। हर महिला के लिए ज़रूरी नहीं है सारी पढ़ी लिखी हों, वही महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी अपना हुनर दिखा सकती हैं। जो उनमें हुनर है, जो उनमें क्वालिटी है, उस बेस पे। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकती है। कोई हो सकता है कि पार्लर के फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो वो अपना उसमें उसमें हुनर दिखाए। किसी को सिलाई कढ़ाई अच्छी किसी को आती है। सिलाई कढ़ाई आती हो, किसी को कुकिंग आती हो। जो पढ़ा लिखा है वो तो अपना कहीं पे भी जाकर के जॉब मांग सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, आज वो महिला ये बोलती है कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं है, हम आगे क्या करेंगे। आज बिना पढ़े लिखे लोग ही इतना कमा रहे हैं जितना कि एक पढ़ी लिखी महिला नहीं कमा रही है। सही है। वो सिर्फ उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है, वो उसकी काबिलियत पे डिपेंड कर रहा है कि वो आज ये सब काम करके भी वो इतना कमा रही है। आज हमारे घरों में बाइयाँ लगी हुई हैं काम के लिए, वो एक घर का काम थोड़ी करती है, वो भी कम से कम 10 घरों का काम लेती है, तब जा कर के वो 35-40 हज़ार महीना कमाती है। कमा लेती हैं। और इतना हम किसी ऑफिस में काम करके भी नहीं कमाते। नहीं कमाती, जबकि हम उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल, हम बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इतने नहीं हैं जितने कि वो हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाने का हुनर है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। मेहनत हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें चांस नहीं दे रहा बस। चांस नहीं देता। और सरकार से आप क्या अपील चाहेंगी? सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक बार हम लोगों को भी
आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। किस तरह से आगे बढ़ने का मौका दिया मतलब है? कि जैसे रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि अभी जैसे पेपर में भी हम पढ़ रहे हैं कि ना हमारी जो मतलब दिव्यांगता का, हम लोगों को तो जॉब मिल नहीं पाती है गवर्नमेंट में, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा करके और जॉब ले रहा है। हाँ, ये भी आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, और आजकल नहीं पहले भी आ रहा था, लेकिन अभी और ज़्यादा उछल रही है ये चीज़ें। तो प्लीज़ ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसको बंद किया इसको बंद किया जाए और एक दिव्यांग व्यक्ति को अवसर रोजगार दिया जाए, अवसर बिल्कुल, दिया जाए। क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्मल तो ज़्यादा वैसे भी जॉब कर लेगा, नॉर्मल कहीं तो भी जॉब कर लेगा। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? एक सामाजिक उसके लिए बस यही आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोना है और मैं यही कहना चाहूँगी कि योग्यता सभी में होती है। वो दिव्यांग है तो वो एक तरीके की कमी भगवान ने देके भेजी है, लेकिन जो योग्यता है वो सबके अंदर हर किसी को कुछ ना कुछ योग्यता मिली है। तो सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी योग्यता पे विश्वास करें और उसको यूज में लेके अपनी कमी पे ध्यान ना दें, बल्कि अपनी योग्यता पे ध्यान देके आप समाज के अंदर हर चीज़ के लिए उतनी नहीं तो उनको समाज अगर आगे नहीं बढ़ने दे रहा तो फिर क्या करेंगे? लेकिन जब तक हम खुद ही अपना प्रोत्साहित अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक अपना खुद का एक समाज के अंदर आप खुद अपनी जब वैल्यू नहीं समझेंगे तो समाज भी नहीं समझेगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें ही अपनी योग्यता पे पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना पड़ेगा और डेफिनेटली समाज उसको एक्सेप्ट करता आएगा और मिलेगा आपको। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि हर कोई इक्वल होता है, आपके अपने राइट्स होते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबके पास अपने इक्वल राइट्स होते हैं। तो बस आपको उस राइट के लिए एक बार फाइट करना पड़ता है, लोगों में एक वॉइस उठानी पड़ती है, फिर लोग भी सपोर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। आप? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजीव है और मैं जैसे मैंने भार्गव जी की बात सुनी, इनकी अध्यक्ष की बात सुनी, तो बस मैं एज ए बीइंग ए सिटीजन और नागरिक होने के एक सामाजिक होने की वजह से ये कहना चाहूँगा कि समाज को या पारिवारिक तौर से भी परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। एक दिव्यांगजन का कोई भी उनके फैमिली में अगर है तो जैसे कि वो उसको बोझ नहीं समझें, लाइक दे शुड सपोर्ट देम। अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाएं, उनको कोई स्किल कोर्स करना चाहते हैं तो वो करवाएं। उनको अगर वो नहीं जा पा रहे हैं बाहर तो कोई किसी दिन, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के कोई ऐसा घर का आदमी उनको लेके जाए, उनको बताए कि क्या है, बाकी सब चीज़ें जो उनके नॉलेज में नहीं है उनको सिखाने की एक पारिवारिक रूप से पहले एक पहल होनी चाहिए कि उनका अपना समय निकालें और उनको बाकी सब चीज़ों से एक्सपोजर करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं कि क्या चल रहा है दुनिया में। सब चीज़ें मान लीजिए वो इतना एक्टिव नहीं है कि जो हर दिन मिल पा रहे हैं लोगों से, तो एक पारिवारिक पर्सन होने की वजह से दे शुड सपोर्ट देम इन दैट वे ऑल्सो। और समाज और जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो जैसे इन्होंने व्यापार संघ बताया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि छोटे छोटे स्किल कोर्सेज जो हैं जो उनको करवाए जाएं, स्पेशली मान ली तो उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, उनको एक स्किल डेवलप करवाई जाए। एंड उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा दिव्यांगजन का है, बाकी तो एवरीथिंग इज़ लाइक दे कैन डू, सेम चीज़ें कर सकते हैं। आप में भी वही क्षमता है जो हम में क्षमता है, बट हमारी क्षमताओं को समझा नहीं जाता। समझा जाएगा। ऐसा बहुत सारी